Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to our YouTube channel Integrated Focus. Today we will study about the internal check as regard purchase. In the previous video I have discussed about the internal check regarding wages, regarding cash and store. Now we will see about purchase. तो आज हम देखेंगे परचेज से रिलेटेड किस तरीके से इंटरनल चेक किया जाता है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीवियस वीडियोस की लिंक जो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं. तो परचेस का जब भी परचेस किया जाता है तो कंपनी ये 5 स्टेप फॉलो करती है. सबसे पहले वो अपने रिक्वायरमेंट को असेस करती है, उसके बाद इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर प्लेस करती है, तब गुड्स रिसीव होता है और पेमेंट किया जाता है. अब इन सभी को डीपली हम देखते हैं. असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो परचेस डिपार्टमेंट ही करेगा. तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रिक्विजिशन बुक जो है हर डिपार्टमेंट को इशू की जाती है. तो वो रिक्विजिशन बुक में क्या रिक्वायर है, कंपनी को क्या क्या गुड्स चाहिए, वो उस बिल में लिखा जाता है. द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज़ इन नीड ऑफ गुड्स शुड फिल इन रिक्विजिशन स्लिप ड्यूली साइन एंड देन सेंड इट टू द परचेस डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट को जो जो गुड्स चाहिए वो रिक्विजिशन स्लिप में, रिक्विजिशन बुक में मेंशन करके साइन करके हर डिपार्टमेंट का हेड क्या करता है, परचेस डिपार्टमेंट को सेंड करता है उसको जो भी गुड्स की ज़रूरत होती है. फिर परचेस डिपार्टमेंट वो सारी डिटेल्स को पढ़ के क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस जो भी हैं और कब तक की गुड्स सप्लाई करना है ये सब देखने के बाद रिक्विजिशन स्लिप में एंड जो है उसको देखता है और उसके बाद गुड्स का यही होता है रिक्वायरमेंट को असेसमेंट करना. उसके बाद वो इंक्वायरी करता है, किसको इंक्वायरी करता है, डिफरेंट सप्लायर को, कि क्या आपके पास ये गुड्स इतने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं कि नहीं, और सभी को कोटेशन यानी कि टेंडर फाइल करता है. जहाँ जो भी सप्लायर सबसे कम रेट पे लोएस्ट टेंडर देता है वही वो एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जब गुड्स आ जाता है यानी कि गुड्स का ये एक्सेप्ट हो जाता है तब वो ऑर्डर प्लेस करता है. द परचेस डिपार्टमेंट प्लेस ऑर्डर विच शुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेस ऑर्डर बुक, और इसकी रिकॉर्डिंग परचेस ऑर्डर बुक में होती है. इसकी 3 कॉपी बनाई जाती हैं, परचेस ऑर्डर बुक की 3 कॉपी बनाई जाती हैं. सबसे पहला तो एक सप्लायर के लिए, देन सेकंड होता है स्टोर के लिए और थर्ड होता है परचेस डिपार्टमेंट खुद के लिए बनाता है. फिर ये तीनों कॉपी बनाने के बाद मतलब परचेस डिपार्टमेंट एक अपने पास रखता है, एक स्टोर को देता है और एक सप्लायर को देता है. उसके बाद ये जहाँ से रिक्विजिशन स्लिप आई थी यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनको ये स्लिप फाइल करता है परचेस डिपार्टमेंट और फिर उसके बाद गुड्स को रिसीव करता है. इन द केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सबसे पहले गुड्स रिसीव होता है तो ये स्टोर मतलब कि पहले गेट कीपर के पास से गुजरते हुए जब जाता है तो वो गुड्स इनवॉर्ड बुक बनाता है कि हाँ ये गुड्स जो है कंपनी में इंटर हो गया है और वो मतलब गुड्स इनवॉर्ड बुक में एंट्री करता है. उसके बाद ये गुड्स जो है स्टोर में जाता है, स्टोर में इसको प्रिजर्व किया जाता है और जो स्टोर डिपार्टमेंट है इसका गुड्स रिसीव नोट बनाता है और इसकी जो कॉपी है एक तो परचेस डिपार्टमेंट को देता है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट को देता है और एक प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट को देता है. ये जो गुड्स रिसीव नोट होता है उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं. सबसे पहले उसमें डेट मेंशन होता है कि कब गुड्स आया और जिसने इसको भेजा यानी कि सप्लायर का नेम, एडवाइस नोट का नंबर और सारी डिस्क्रिप्शन और मतलब कि गुड्स कितनी गुड्स के किस तरीके से यूज़ करना है या फिर जो भी अदर मैटर है उससे रिलेटेड, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें गुड्स रिसीव नोट में लिखी जाती हैं. और अगर गुड्स रिजेक्ट हो गया है यानी कि कुछ हमने मंगाया था और हमें कुछ रिजेक्ट करना है तो जो गुड्स रिसीव नोट है जो हमने बनाया है उसमें रिजेक्ट का इन्फॉर्मेशन रहेगा यानी कि जो भी क्वांटिटी हमने रिजेक्ट की है और रिजेक्शन का नोट नंबर बनाया जाएगा. और साथ ही साथ में द क्वांटिटी एक्सेप्टेड इनटू स्टोर, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न विथ हैविंग इंटर्न आइटम ऑन सेंट. ये सारी बातें जो हैं गुड्स रिसीव नोट में तब लिखी जाती हैं जब रिजेक्ट की जाती हैं. और इस लास्ट में जब गुड्स आ जाता है तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है सप्लायर को. तो जो परचेस डिपार्टमेंट होता है वो सारी रिक्विजिशन स्लिप को स्क्रूटिनाइज करता है, रीचेक करता है और गुड्स रिसीव नोट को, इन्वॉइसेस को यानी कि बिल्स जो भी करस्पॉन्डेंस है वो सारी चीज़ें चेक करके जनरली ये जो है इनवॉइस क्लर्क चेक करता है जो कि एक सेपरेट पर्सन होता है. द नंबर ऑफ द ऑर्डर शुड बी इंटर्ड इन द इनवॉइस एंड सो ऑन. ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी मार्क्ड एज चेक्ड एंड साइंड. लास्ट में ये इनवॉइस क्लर्क जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चेक करके उस पर साइन करता है और फिर ये अकाउंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर होता है. फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के पास से ये जाकर इसकी पेमेंट करने के लिए इसको स्टैम्प किया जाता है
और फिर ये अप्रूव हो जाती है। द अकाउंट डिपार्टमेंट शुड इंटर द इनवॉइस इन द परचेस बुक इफ़ द गुड्स आर डिफेक्टिव पार्सली और होली। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट को ये भी एंट्री करना जरूरी होता है कि गुड्स डिफेक्टिव है, मतलब पार्शली डिफेक्टिव है या होली, वो सारा उसको बताना पड़ता है नोट में। और अगर कोई भी पार्ट डिफेक्टिव है तो उसके लिए वो करस्पॉन्डेंस करता है, यानी कि कम्युनिकेट करता है सप्लायर से कि वो जो भी पार्ट डिफेक्टिव है उसको वो रिटर्न कर रहा है और उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ये इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हमने ये तो देखा कि परचेस का क्या प्रोसेस है इंटरनल चेक के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं परचेस रिटर्न के केस में क्या होता है। परचेस रिटर्न यानी कि जब हम माल लौटा देते हैं, जो हमने ख़रीदा है वो उसे हम वापस कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या हमें वो मतलब कि वो हमें क्वालिटी बराबर नहीं आई है जैसा हमने डिमांड किया था, या फिर किसी और रीज़न से कुछ डिफेक्टिव हो गया। तो हम जब परचेस रिटर्न करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होता है इंटरनल चेक के रिगार्डिंग, हम वो देखते हैं। सबसे पहले इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए परचेस रिटर्न से रिलेटेड, ताकि जितने भी गुड्स रिटर्न हुई है उसकी एश्योरेंस हो जाए। ए स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर बाय द स्टोर डिपार्टमेंट फॉर ऑल गुड्स रिटर्न। जितनी भी गुड्स रिटर्न की गई हैं वो स्टोर में, पहले तो गुड्स जब आती हैं तो स्टोर में प्रिजर्व होती हैं, तो जब गुड्स जाएंगी तो पहले स्टोर डिपार्टमेंट जो है स्टेटमेंट बनाएगा कि ये सभी गुड्स जो है रिटर्न हो रही हैं। फिर उसके बाद ये परचेस डिपार्टमेंट इसे चेक करेगा और फिर एक एडवाइस नोट बनाएगा, और फिर ये जो है बिल जाएगा, इनवॉइस जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, और अकाउंट डिपार्टमेंट इसको फर्दर एग्जामिन करेगा। फिर वो भी एडवाइस नोट बना के ओरिजिनल इनवॉइस से अटैच करके इसकी एंट्री बनाएगा परचेस रिटर्न बुक में। ऑल गुड्स रिटर्न शुड बी इंटर्ड इन दी गुड्स आउटवर्ड बुक। जो भी गुड्स रिटर्न हो रही हैं उसको गुड्स आउटवर्ड बुक में एंट्री करनी है, और जो गुड्स रिसीव होती थी परचेस के टाइम पे उसे हम गुड्स इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड करते थे। अ क्रेडिट नोट शुड बी ओब्टेन फ्रॉम द सप्लायर, दैट इज़ द क्रेडिट फॉर ईच रिटर्न ऑफ गुड्स विच शुड देन बी अटैच टू द इनवॉइस इफ़ इट इज़ नॉट येट पेड। यानी कि एक सप्लायर जो है क्रेडिट नोट देता है, वो क्रेडिट नोट में ये चीज़ मेंशन होती है कि उसे इनवॉइस से अटैच हम कर सकते हैं जब कभी भी हमने अमाउंट पे नहीं किया हो, यानी कि क्रेडिट पे लिया हो परचेस। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कंपनी का इंटरनल चेक अच्छा नहीं हुआ तो क्रेडिट नोट जो भी रिसीव हुआ है उस पर उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी कैश पेमेंट में मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है, तो करस्पॉन्डेंट करता है जो भी ऑडिटर है वो इसके रिगार्डिंग अच्छे से चेकिंग करता है कि क्या पता यहाँ पे फ्रॉड हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड फीडबैक देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। Have a nice day. Bye bye.